कुछ दिन पहले ही आरबीआई का नया अपडेट आया था जिस अपडेट में बताया था कि अब ये अपना क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जरिए लिंक कर सकते हो और लिंक करने के बाद पेमेंट कर सकते हो। जैसे ये खबर मार्केट में आया तो बैंक इंडस्ट्री जो है पूरे तरीके से हिल गया था। बैंक इंडस्ट्री क्या जितना पेमेंट गेटवे लगाया है वो सब का सब हिल गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर करते हो तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। हालांकि अभी तो फिलहाल बैंक भी चार्ज लेता है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी चार्ज लेता है, यानी कुल मिला के कस्टमर को यहाँ पे जो है ना बहुत सारा नुकसान होता था, लेकिन अभी आपसे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो बैंक एक नया नियम लगाया है और आरबीआई साथ में जो अपडेट दिया है, ये अपडेट के अनुसार आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान कितना होगा और बैंक को कितना बेनिफिट होगा ये आप जान लीजिए। सबसे पहले एक क्रेडिट कार्ड जो है बनाने में आपको कम से कम जो बैंक को जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था वो करना पड़ता था एक कस्टमर के ऊपर 5 से 6 हजार रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि एक प्लास्टिक कार्ड बनवाने में, चिप डालने में और नेटवर्क से जोड़ने में कम से कम एक कंज्यूमर के ऊपर आपको 5 से 6 हजार रुपया एक बैंक को नुकसान करना पड़ता था। इसके अलावा आपसे भी चार्ज लेता था, कोई कोई कार्ड का 900 रुपया, किसी किसी को 500 रुपया और किसी किसी के एनुअल चार्ज 400 रुपया रखा गया था, वो आपसे चार्ज लिया करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे जो आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाला जिसमें बताया कि अगर आप फिजिकल कार्ड आप मत अप्लाई कीजिए, फिजिकल कार्ड अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट क्या होगा बैंक को, वो जो आपको ईयरली चार्ज लगता था ना 400 500 600, वो तो आपको माफ हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बैंक को ये प्रॉफिट होगा, उनका जो 5 से 6 हजार रुपया कस्टमर के ऊपर खर्चा करता था कार्ड यानी डिलीवर होने से लेके और बनने तक में, वो उनका चार्ज बच जाएगा। तभी इसमें जो है कैशबैक वाला फंड आता कि भाई जो हम लोग इससे पहले जो क्रेडिट कार्ड लेते थे तो उसमें हम लोग को अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था, कैशबैक मिलता था, तब तो ये फंड हम लोग को कैशबैक मिलेगा ही नहीं और हम लोग को रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड यूपीआई के जरिए लिंक होगा तो सेम जिस प्रकार आपको मास्टर वीजा में कैशबैक मिलता था, सेम इसी प्रकार आपको रुपये क्रेडिट कार्ड में भी कैशबैक और रिवॉर्ड का सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलावा बता दूं कि मास्टर और वीजा कार्ड भी जो है यूपीआई के जरिए लिंक हो जाएगा। लेकिन जैसे मास्टर वीजा, हालांकि अभी जो लिंक होना शुरू भी हो चुका है, अगर आपके पास जो है धनी पे एप्लीकेशन है तो धनी पे एप्लीकेशन में वीजा और मास्टर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यूपीआई से जरिए मनी ट्रांसफर कर सकते हो। अभी फ्री में होता है, आपको पता होगा, लेकिन वहां पर कुछ लिमिट फिक्स कर दिया गया है, जैसे कि अगर आप 500 रुपया मनी ट्रांसफर करोगे यूपीआई के जरिए तो आपका बैलेंस फ्री में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा अलावा जैसे आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है तो इसके बाद हम लोग को ये आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई अगर हम देख लिए अगर हमको फिजिकल कार्ड नहीं मिलता है तो क्या उस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर क्रेडिट कार्ड कोई भी लोगे ना तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अपने किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद उस क्रेडिट कार्ड को आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू हैंडल भी कर सकते हो। एग्जाम्पल फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी कोई भी ऐसा यूपीआई एप्लीकेशन है जो मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो कि आरबीआई गाइडलाइंस का अकॉर्डिंग चलता है, उस एप्लीकेशन में अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हो और उस क्रेडिट कार्ड को आप डिजिटल तौर पे हैंडल कर सकते हो। इससे अलावा आपको पता होगा कि गूगल पे में एक नया अपडेट आया भी था जिसमें बताया गया था कि अगर अपना क्रेडिट कार्ड को लिंक करना चाहते हो, चाहे मास्टर हो चाहे वीजा हो, आप वहां पर लिंक कर सकते हो और फिर अपने एमपोस मशीन में विद और ओटीपी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा एमपोस मशीन में एनएफसी के जरिए भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सेम इसी प्रकार अभी आपको रुपये क्रेडिट कार्ड में भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कस्टमर को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि इससे पहले हम लोग के पास जितना सेबी अकाउंट था तो वो हम लोग क्या करते थे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लिंक करके रखे थे और जब भी हम लोग को कहीं ट्रांजेक्शन करना रहता था तो हम लोग अपने सेबी अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करते थे। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड अगर यूपीआई के जरिए लिंक होगा तो इससे ये है कि हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा। यानी आने वाले टाइम में अगर जहां पर हमको 5 हजार रुपया का खर्चा होता था, अभी आने वाले टाइम में हम 10 हजार रुपया वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड डिजिटल तौर पर अवेलेबल रहेगा और खर्चा भी उतना ही हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बचना ऐसे है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमको 5 रुपया का इन्वेस्ट करना चाहिए तो वहां पे आप कोशिश कीजिएगा कि 2 रुपया ही इन्वेस्ट करूं। क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है ना कि आपके सेविंग अकाउंट का है। अगर आप टाइम पे अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यूज कर लिए हो यूपीआई के जरिए, अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट नहीं करोगे तो उसके ऊपर आपसे 30 से 40% जो आपसे चार्जेस वसूलता है, साथ ही साथ लेट पेमेंट फी अलग से लगता है। यानी आपको कस्टमर के अभी नुकसान ही नुकसान होगा। हालांकि बैंक का जो 5 से 6 हजार रुपया लगता था वो तो उनका बच चुका है, लेकिन अभी खर्चा होने लगा है कस्टमर का सब, क्योंकि लेट पेमेंट फी लगेगा, एनुअल चार्ज लगेगा, इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये सब जो है ना कस्टमर से वसूला जाएगा। ये डिजिटल तौर पे क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन फंस भी गए हो आप ही लोग।
सो अभी आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हालांकि कार्ड तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपना सेविंग अकाउंट से बैलेंस यूज करते हैं तो वहां हम उसको एक भी पैसा का बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड अगर यहीं पे कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर, जैसे कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो वहां पे हम लोग को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट या तो कुछ ना कुछ कैशबैक मिल जाता है। जबकि सेविंग अकाउंट के थ्रू अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं या तो वहां पे हम लोग किसी तरह का कैशबैक या किसी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, लेकिन लिमिट में यूज करना चाहिए। कभी भी अगर क्रेडिट कार्ड लीजिएगा तो आप सबको लिमिट क्रॉस नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको 1 लाख का लिमिट मिला तो उसका आपको 30 से 40% ही लिमिट यूज करना है। बाद बाकी लिमिट को आप अच्छे तरीके से रखिएगा, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड बना रहे और आपका काम भी अच्छे तरीके से चलता रहे। सो आपको डिजिटल तौर में जो लिंक करने वाला प्रोसेस आया, जो कि यूपीआई के जरिए लिंक हो रहा है, हर एक क्रेडिट कार्ड होने वाला, चाहे वीजा हो चाहे रुपया हो, हर एक क्रेडिट कार्ड अभी यूपीआई के जरिए ही लिंक होगा और यूपीआई के जरिए आपका ट्रांजेक्शन होगा। चाहे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आप लिंक कर सकते हो और फिर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हो किसी भी मर्चेंट के ऊपर। सो आशा करता हूं कि आप सबके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।